दोस्तों ये कच्चा रास्ता जाता है पीस गार्डन को। जी हाँ। और वो सामने जो चार दीवारी नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक गुंबद है और साइडों के ऊपर भी छोटी छोटी गुमटियाँ बनी हुई हैं, ये पीस गार्डन है। इसके दाएं जानिब आप देखें और बाएं जानिब आप देखें तो सारा जंगल है और ये है पीस गार्डन। अब इसको पीस गार्डन क्यों कहते हैं तो ये हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। मौसम बड़ा खूबसूरत है, काले बादल आए हुए हैं, बारिश अभी रुकी है और ये है पीस गार्डन। और ये देखिए सर दोस्तों, ये पीस गार्डन के बाहर ये कतबा लगा हुआ है बड़ा खूबसूरत बोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और ये है पीस गार्डन। जी हाँ दोस्तों, अब इस पीस गार्डन के अंदर हम जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ मैं इतनी दूर ट्रैवल करके क्यों आया हूँ और इसमें है क्या। ये देखिए, और ये है पीस गार्डन। मौजूद है गुलफाम भाई और मैंने इनको बहुत तंग किया। आज मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और पीस गार्डन है क्या, आए मेरे साथ। दोस्तों ये है पीस गार्डन और आए हम आगे चलते हैं। ये तालाब है, पानी का तालाब है, आप ये देखें और इसके अंदर पानी है, बड़ा खूबसूरत हौज है, इसमें पानी है। और हम चलते हैं कि वो क्या है। जी दोस्तों, ये है पीस गार्डन और हम लंदन से इतनी देर कई घंटों का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये यादगार है उन मुसलमानों की, हिंदुस्तान के उन मुसलमानों की जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम में ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया था और उसके बाद उनकी यादगार बनाई गई, जिनके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं शेख अब्दुल वहाब हैं, ज़ाफ़िर ख़ान हैं, उसके बाद सरमस्त हैं, माहपूर शाह हैं, उसके बाद सिकंदर ख़ान हैं, बाग अली ख़ान हैं, ख़ान मोहम्मद हैं, बोस्टन हैं, मेहर ख़ान हैं, फजल ख़ान हैं, हांसा हैं, अब्दुल्ला हैं, शेरगुल हैं, शेख मोहम्मद बिन हैं, शेख मोहम्मद मोयुद्दीन हैं, असगर अली हैं, काला ख़ान है, अल्लाह दिता ख़ान है, बाबू हैं, मिर्ज़ा इकबाल अली बेग है, मोहम्मद बिन उमो है, मोहम्मद बिन ताहिर है, उसके बाद जान मोहम्मद हैं, इब्राहिम जौल खौफ हैं, मोहम्मद हैं, ख्वाजा दीन है, करम खान है और यूसुफ अली है। दोस्तों ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है जिसकी वजह से आवाज़ आप तक शायद ना पहुँचे। दोस्तों ये उन शहदा की कब्रों का एक यादगार बनाई गई है, उन शहादतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हुकूमत बरतानिया की तरफ से, जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, बरतानिया की तरफ से लड़े थे ये और शहीद हुए थे। दोस्तों ये वो कहानियाँ हैं, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपने जानों के नजराने दिए ब्रिटिश आर्मी के लिए और ब्रिटिश आर्मी वो जंगें लड़ती रही और आज तक बरतानिया कायम है। तो दोस्तों ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों पहली और दूसरी जंग अज़ीम के शहदा की याद में बनाया गया ये पीस गार्डन और वो सामने आप देख रहे हैं उन शहदा की याद में
बनाया गया ये यादगार है। और इसका बड़ा अच्छा एक रमज़ है इसमें कि पानी आ रहा है, शहादत दी और वो शहादत ऐसे, वो मोहब्बत जो इस वतन से की वो इस तरह करके जाती है और फिर एक बड़े हौज़ में जाती है और इस बड़े हौज़ से ये पानी, मोहब्बत का पानी, इस सारे गार्डन को सैराब करता है। दोस्तों ये वो यादगार उन शहदा की जिन्होंने, उन मुसलमान शहदा की जिन्होंने बरतानिया के हुकूमत की तरफ से पहली और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, जाम शहादत नोश किया था। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने वफ़ादारी के ये वफ़ादारी के जीते जागते सबूत है। दोस्तों इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ, इन शहदा के बच्चों के साथ क्या हुआ, अगर कुछ शहदा वो थे जिनकी शादियां होने वाली थी, कुछ शहदा वो थे जिनकी शादियां हुई भी थी, उनके बच्चों का क्या हुआ, तारीख़ के पन्नों के अंदर इन तमाम शहदा की वो खुशियाँ, वो गमियाँ, वो कुर्बानियाँ कहीं मद्धम हो गई, मिट के रह गई। यकीन इनमें से कोई किसी से प्यार करता होगा, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ उसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रही, किसी के बच्चे अपने बाप को के इंतज़ार में रो रो के हलकान हो गए। ये हैं वो हस्तियाँ जो कभी सामने नहीं आती, ये है वो नींव की ईंटें जो कभी सामने नहीं आती। तो पहली और दूसरी जंग अज़ीम के इन मुसलमान शहदा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये वो सारी कहानियाँ हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये वो सारी कहानियाँ हैं जो हमने अपने पाकिस्तानी बच्चों को ज़रूर बतानी है ताकि वो जान सकें कि हमारे असलाफ़ ने, हमारे बड़ों ने जब किसी से वफ़ादारी की है और किसी की नौकरी की है तो फिर उसको अपनी जान का नजराना देकर कैसे बचाया है। ये है पीस गार्डन जहाँ मैं आपको लेकर आया था और ये है वो उन शहदा की यादगार। आपने यकीनन इससे पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जब इन शहदा की मैयतें लाई गई इस जगह पर तो कोइन तक बात पहुंचाई गई। अब क्योंकि मुसलमानों की तदफीन भी होती है, मुसलमानों को कफनाया भी जाता है और उसका हमारे मुसलमानों को दफनाने का ख़ास तरीका भी है। तो कोइन ने उस वक्त के उलमा से रब्ता किया और मैंने जो आपको बताया मस्जिद शाहजहाँ के जो इमाम साहब उस वक्त के थे उनको बुलाया गया। उन्होंने इन शहदा की तदफीन की, कफनाया और इस जगह पर उनको दफन किया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो गए। उन इश्यूज़ की वजह से उन शहदा की कब्रों को यहाँ से एक और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। अब वो किस जगह पर शिफ्ट किया गया है, इन शहदा की कब्रों को मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा, बहुत तवील कब्रिस्तान है जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों की कब्रें हैं और हम आपको वो मार्टायर्स की कब्रों पर लेके जाएंगे जिनको यहाँ शिफ्ट किया था। दोस्तों हम बहुत देर से, तकरीबन कोई 10 मिनट से इस कब्रिस्तान के अंदर गाड़ी चला रहे हैं और अब देखते हैं कि वो कब्रिस्तान कहाँ आता है। दोस्तों ये है मिलिट्री का कब्रिस्तान और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन कब्रों को आपको ज़रूर दिखा सकूं जो उन मुसलमानों की हैं जिनके मैंने आपको नाम अभी बताए थे। दोस्तों ये कब्रिस्तान है इटालियन, फ्रेंच और दीगर जो लोग ब्रिटिश आर्मी में थे उनकी कब्रें हैं। ये बेल्जियम में जो ब्रिटिश आर्मी के शहदा थे उनकी कब्रें हैं। दोस्तों मेरे आज के विज़िट में मेरे दो
मददगार, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, ये मेरे साथ हैं। दोस्तों यहाँ तमाम बरतानिया के शहदा की, ये चेकोस्लोवाकिया के लोगों का कब्रिस्तान है जो ब्रिटिश आर्मी में थे। जस्ट टेल मी वेयर इज द मार्टायर्स ऑफ मुस्लिम मार्टायर्स ग्रेवयार्ड? Muslim, so the Muslim ones are over there. Yeah, so from what I've been told, it should be these guys over here. One guy's up here. Oh yes, they are. Oh yes. Take a sec. You guide me, No worries. and I am very thankful to you. No worries. Thanks. No worries. दोस्तों ये जो है, ये फ्रेंच, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन जो शहीद हुए थे पहली और दूसरी जंग अजीम में, ये उनकी कब्रें हैं। लेकिन ये वो कब्रें हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है खान मोहम्मद, उसके बाद ये लिखा हुआ है बाग अली खान, ये लिखा हुआ है सिकंदर खान, ये लिखा हुआ है मोहम्मद शाह, ये लिखा हुआ है जाफिर खान, उसके बाद इसी तरह ये है सरमस्त। दोस्तों ये है वो शहदा पहली और दूसरी जंग अजीम के, जिनके नाम मैंने आपको वहाँ पढ़ के सुनाए थे। उनकी कब्रों को इस कब्रिस्तान में इसलिए शिफ्ट किया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मलका के हुक्म पर वो तमाम शहदा जो पहली और दूसरी जंग अजीम में शहीद हुए थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, उनकी यहाँ तमाम कब्रें मौजूद थीं। और इन शहदा को जो कि मुसलमान हैं, उनको भी, उनकी कब्रों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और ये है वो तारीख़ी जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है वो कब्रिस्तान जिसके अंदर ये शहदा, ये मार्टायर्स मुसलमान, उनकी कब्रें मौजूद हैं। और तारीख़ी एतबार से मेरा ख़्याल है कि शायद आपने इस तरह का वीडियो इससे पहले देखा नहीं होगा। और बड़ी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, मैंने उनको आपको वीडियो भी दिखाया। और ये हैं वो ज़िंदा कहानियाँ, ये हैं वो लोग जिन्होंने, क्योंकि मुसलमान थे और मुसलमान का ये ख़ासा होता है कि जब वो किसी भी हुकूमत के ज़ेरे साया काम करता है तो फिर उस वतन के लिए, उस रियासत के लिए, उसके कानून के लिए जान दे देता है। लेकिन कभी बगावत नहीं करता, कभी धोखा नहीं करता और कभी फ़रेब से काम नहीं लेता। दोस्तों पहली और दूसरी जंग अजीम में शहीद होने वाले इन शहदा के ना तो घर वालों का पता है, ना बीवी बच्चों का पता है, ना उन ख्वाबों का पता है जो ये देखा करते थे, ना ये पता है कि कहाँ रहते थे। इन तख्तियों पर उनके रैंक्स लिखे हुए हैं, उनके ओहदे लिखे हुए हैं, लेकिन इनके घर वाले कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात हम ज़रूर जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान जब किसी रियासत के ज़ेर असर रहता है, किसी मुल्क के ज़ेर असर रहता है, तो उसके कानून की पासदारी में अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन बगावत नहीं कर सकता। दोस्तों पहली और दूसरी जंग अजीम के इन शहदा के लिए हाथ उठाइए और दुआ फरमाइएगा, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।